तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दर निकालना चक्रवृद्धि ब्याज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आसानी के साथ में आप लोगों को समझ में आएगा जैसे मैं समझाऊंगा। आपको बस इतना ही करना है। देखिए दोस्तों, जब एक वर्ष की बात हो तो दोनों राशियों का आपको अंतर करना है। जब 2 वर्ष की बात हो तो दोनों का आपको वर्गमूल निकालना है और जब 3 वर्ष की बात हो तो दोनों का आपको घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन के अनुसार ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाएगी। देखिए आपको करना क्या है भाई, कितना राशि है, 4,000 रुपए की राशि हो गई आपकी ये 9290 रुपए। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप इसे सिंपल में काट लीजिए, कट जाए तो भाई इसका भी आपको क्या निकालना है, इसका भी आपको वर्गमूल। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की। मैंने आपको बताया था जब 2 वर्ष की बात हो तो क्या निकालना है, वर्गमूल। जब 1 वर्ष की बात हो तो अंतर ले लेना है बस, ठीक है। और जब 3 वर्ष की बात हो तो घनमूल ले लेना है। अब आपको करना क्या है, देखिए ये किसका हो जाएगा, ये आपका 20 निकल के आएगा इसके लिए। ये किसका होता है, ये होता है 23 का। आप देखिए 20 से कितना हुई है, 23, तो कितना बढ़ी है, 3। किससे बढ़ी है, 20 से। दर निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। 20 पंजे 100, पांतिया कितनी होगी, 15%। ठीक है, राइट आंसर आपका इसका रहेगा। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गया कि कैसे हम आसानी के साथ दर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1102.5 रुपए हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, फिर से वही रखना भाई, प्रिंसिपल पी और ए यानी अमाउंट। प्रिंसिपल आपके पास में कितना है भाई, 1,000 की राशि थी, कितना हुई थी वो, 1102.50 रुपये, ठीक है, 50 रुपीज़। तो आप ये काम करिए, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोस्तों किस में है, ये यहाँ पर पॉइंट में है, तो बटे में क्या है इसके 100। आपने देखा होगा कि जब आप अनुपात बनाते हैं, ठीक है, जब आप अनुपात बनाते हैं तो अगर यहाँ पर अनुपात है तो ऊपर चला जाता है ना, और यहाँ पर जाकर गुना हो जाती है। जब आप बटे में 1 मानकर इस अनुपात को हल करेंगे तो इस 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर लीजिए इस 10 की, एक जीरो वैसे ही बढ़ा लीजिए, ठीक है भाई, तो बढ़ गई जीरो। अब राशियाँ क्या बची, एक तो ये बच गई 10,000 रुपये और दूसरा बच गई 11,025, ये आपकी बच गई। अब आप इसे 5 से काट लीजिए, 5 से कितनी बार कट जाएगा, वर्गमूल बाद में निकालना है, ठीक है भाई। 2 वर्ष की बात है तो वर्गमूल तो निकालना है, पहले इसे सिंपल तो कर लीजिए। 5 दूना 10, ये हो जाएगी आपकी 2,000 रुपये और 5 से ये आपका कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो 5 चौक 20 यानी कि 400, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 441। अब निकाल दीजिए इनका वर्गमूल। ये किसका हो गया, 20 का, ये किसका हो गया, 21 का। 20 से कितना होगी, 21, 1 रुपये बढ़ी है 20 से 21, और किससे, 20 से और मल्टीप्लाई बाई 100। 20 पंजे 100, वो रेट क्या है, 5%। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दर निकालने का भैया ऐसे तरीका भी है, तो आपको पहले सिंपल में भी बना लेने हैं, अनुपात भी हल कर लेना ऐसा बनाकर, कभी आप डायरेक्टली ऐसे करने लग जाओ, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये तथा 5 वर्ष में 4110 रुपये हो जाती है, दर क्या है। अब की बार है दोस्तों 3 वर्ष का। मैंने बताया था जब 2 वर्ष की बात हो तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। जब 3 वर्ष की बात हो तो घनमूल निकालना है और जब 1 वर्ष की बात हो तो आपको सिंपल अंतर ले लेना है। यहाँ पर 3 वर्ष की बात हुई है भाई, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक तरफ लिखिए, अमाउंट एक तरफ लिखिए। प्रिंसिपल कितना था, 4,000 रुपये। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन और अमाउंट का मतलब हो गया राशि। वो कितना हो गया, 5 मतलब 5 वर्ष में, 3 वर्ष में मतलब वो हुआ था 4,000 और 5 वर्ष में 4110 रुपये वो हो गया था। तो 4110 यहाँ पर लिख लीजिए। अभी भी आप ये देखिए इनमें अंतर कितने का है, ठीक है, तो अंतर अभी भी इनमें कितने का है, देखिए 3 वर्ष में और ये यहाँ पर 5 वर्ष, तो अभी भी अंतर दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का ही है, याद रखिएगा। 2 वर्ष का ही अंतर है। 3 वर्ष वाला अगला क्वेश्चन है उसमें कराऊंगा। तो आप 0 से 0 काट लीजिए, इस पर सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर एक 400, ये है ना 441, ठीक है, इस पर वर्ग चढ़ाइए और इस पर वर्ग। 400 का 20 आ जाएगा और 441 का 21 आ जाएगा। 20 से कितना हो गया, 21, कितना बढ़ी, 1, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 पंजे 100, इसका भी रेट कितना आ गया, 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 वर्ष का था, वैसे आपको इस तरीके को लगा के ये करना है जैसा तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
तो सवाल नंबर 4 है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में कितना हो रही है, 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो दर क्या है। तो भाई अंतर कितने का है, 2 में और 3 में, 1 वर्ष का है। तो 1 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था दोनों राशियों का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, आपको केवल क्या लेना है, अंतर लेना है। ठीक है, बस अंतर लेकर ही आप रेट फाइनल कर, मतलब रेट जो है इसकी दोस्तों निकाल लेंगे। 1460 से 1606 रुपये हो गया, 1 वर्ष का अंतर है मात्र। ठीक है, तो 1 वर्ष का अंतर है, तो 1606 रुपये में से आप 1460 रुपये को घटा दीजिए, ये कितना आएगा, 64। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, 146 रुपये आएगा। ठीक है, 146 ऊपर रखिए, कितने से हुई है, 1460 रुपये से हुई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, जीरो से जीरो कट जाएगी, 146 से 40 कट जाएगा, रेट आ गया आपका 10%। तो मैंने आपको बताया था 1 वर्ष के लिए अंतर लेना है, 2 वर्ष के लिए वर्गमूल लेना है और 3 वर्ष के लिए आपको घनमूल लेना है। इसी तरीके को लेकर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।